जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी के मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनसे आपको बचना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। और मेडिकल सेंटर पे जहां आप मेडिकल कराने जाओगे वहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ आपको झेलना पड़ सकता है, किन किन चीज़ में आपकी कमी हो सकती है, किन किन चीज़ में आप अच्छे हो सकते हैं, इन सारे रिगार्डिंग आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं बता दूं आपको क्लियरली कि जो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा वो 100% सही है, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ उसी मेडिकल एग्जामिनेशन से। तो वहाँ क्या क्या होता है ये मैंने फेस कर रखा है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको री मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा। यदि आपको री मेडिकल मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। और कभी भी पैनिक नहीं होना है दोस्तों। मेडिकल में, मेडिकल एक जस्ट अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है। हाँ, आपको पैनिक होगा ही, मैं कितना भी बोल दूं, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। आपकी बीपी हाई हो सकती है, उसके कारण बीपी भी वहाँ चेक किया जाता है। बीपी हाई आ गई तो आप गलत साबित हो जाओगे, री मेडिकल मिल जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। वैसे हालांकि आपकी बीपी ज़्यादा आती है तो उसको वो मौका देते हैं आपको नॉर्मल करके। ये पूरा प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ शुरू से लेके लास्ट तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है सब कुछ क्लियर होने के बाद मैं सीधा प्रोसेस शुरू करता हूँ मेडिकल का। तो सबसे पहले वो आपको एक गाड़ी में लोड करेंगे और ले जाएंगे हॉस्पिटल। यदि उस सेंटर पे, जिस सेंटर पे आपका मेडिकल होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल है तब तो ठीक है। यदि नहीं अवेलेबल है तो गाड़ी में घुसाएंगे और ले जाएंगे हॉस्पिटल। क्यों ले जाएंगे? वहाँ पे आपका तीन चीज़ होगा। नंबर एक चीज़ आपका ब्लड लिया जाएगा, नंबर दूसरा आपका यूरिन लिया जाएगा, नंबर तीसरा आपका एक्सरे होगा। तो ब्लड तो आपका चल जाएगा, जैसा भी है आपको मालूम है, आप एक बार पहले चेक करा सकते हैं प्री मेडिकल में। और बाकी ब्लड का सैंपल और यूरिन के लिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप पानी थोड़ा पीते रहिएगा ज़्यादा मात्रा में, धीरे धीरे, एक ही बार ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीते रहिएगा यूरिन देने से पहले। और बिल्कुल अब जब आप यूरिन देने जा रहे हैं तो उससे पहले, यूरिन देने से पहले आप एक बार जरूर फ्रेश हो जाइएगा, यानी कि एक बार पहले ही आप अपने यूरिन को ड्रॉ कर दीजिएगा। और उसके बाद जब आप यूरिन दे रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट की बूंदे आपको देनी है यूरिन की। फर्स्ट में थोड़ा गिरा देना है और उसके बाद की बूंदे आपको यूरिन के बोतल में डाल के देनी है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरे। एक्सरे में कोई भी चीज़ गले में आपको नहीं रहने देंगे। यहाँ पे कोई भी बिल्कुल कपड़ा उतार के और सारा कुछ खुलवा के फिर आपका एक्सरे होता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद वो अपना तैयार करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, आपके ब्लड का, यूरिन का और एक्सरे का। वो गाड़ी में लोड करके फिर आपको वापस ले आएंगे, अपना रिपोर्ट आता रहेगा। तो नेक्स्ट आपको जब वो वापस लाएंगे तो फिर एक हॉल में आप सबको बैठा दिया जाएगा। और फिर अब वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो एक एक करके बुलाता है या एक ही साथ 10 को बुला लेता है। वो डॉक्टर कैसा है, 10 और एक वाला। ज़्यादातर में 5 से 10 का प्रेफरेंस चुना जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, 5 या 10 लड़कों के बीच को एक साथ बुलाते हैं और फिर उनका मेडिकल किया जाता है। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है अंदर जाने के बाद, ब्लड, यूरिन और एक्सरे का मैंने बता दिया। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपका चेक होगा आई। उससे पहले भी, सॉरी, आई से पहले भी हाइट और वेट चेक होता है। हाइट वेट, क्योंकि हाइट वेट का एक रेशियो होता है दोस्तों, जिसका जो आपका पिक्चर है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, वो दिख भी रहा होगा आपको कि कितना हाइट पे कितना वेट मांगा जाता है, कितने से कितने बीच में आपका वेट होना चाहिए। तो हाइट वेट हो, सबसे पहले हाइट और वेट होता है, उसका रेशियो निकाला जाता है। कहीं आप अंडर वेट तो नहीं हो, कहीं आप ओवर वेट तो नहीं हो, मतलब जितना वो मांगते हैं उससे ज़्यादा या उससे कम तो नहीं हो, ऐसा मांगा जाता है। बाकी हाइट और वेट पे मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा जब बनाऊंगा। और यदि आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आपके लिए और बेटर रहेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हाइट और वेट होने के बाद आपका जो चेक होगा वो आई चेक होगा। आई में क्या क्या चेक होगा? आई में दो चीज़ें चेक होगी। पहला, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए उनके पास एक डायरी होती है, इस कलर की डायरी जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। और उस डायरी में अलग अलग पेज होते हैं।
कई पेजों पे नंबर बने होते हैं, नंबर दिखाई देंगे कई पेजों पे, और कई पेजों पे रास्ता बना होता है। तो नंबर वाले कई स्टूडेंट क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन रास्ता वाला याद नहीं हो पाता है कि कैसे कैसे रास्ता है। तो इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेज नंबर के साथ वो याद कर लेते हैं। तो कलर ब्राइटनेस ऐसा है कि रीमेडिकल में भी कलर ब्राइटनेस को फिट नहीं किया जाता है, बस चेक करके अनफिट कर दिया जाता है। तो यदि आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके भी कुछ उपाय हैं। हालांकि कलर ब्लाइंडनेस का डॉक्टरों की मान्यता के अनुसार कोई उपाय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप पास हो सकते हैं मेडिकल में, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस चेक होने के बाद आपका चेक होता है आई 6/6 है या नहीं, यानी कि आपको लगभग एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ से आपको ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका एक चार्ट बना होता है, या तो ABCD का चार्ट बना होगा या फिर हिंदी का चार्ट बना होगा। हिंदी में भी आपको पढ़वाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़वाएंगे। और सबसे खतरनाक वाला आएगा तो वो होगा, एक सर्कल बना होगा और एक साइड से वो खाली होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि ऐसा सर्कल बना होगा। वो किधर को खाली है ये आपको बताना होता है। उसमें वो डॉक्टर पूछेगा कि इसका बताओ, इसका बताओ, ऐसा करके पूछेगा। तो आई जब आपका 6/6 है या नहीं ये चेक हो जाएगा, तो उसके बाद आपका चेक होगा आई का ये जो है ठीक ठाक नहीं है। जैसे हम ये देखें तो ये ऐसे करेंगे तो हमारा आई इधर को जाता है, ये ऐसे करेंगे तो इधर को जाता है। तो ये चेक करता है, यदि ऊपर करेंगे तो ऊपर को जाएगा, यदि नीचे करेंगे तो ये आपका दोनों आई एक साथ मूवमेंट हो रहा है नहीं, या एक ये टेढ़ा तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। आई का आपका हो जाने के बाद सेकंड में आपका चेक किया जाता है नाक। नाक का हार्ड एंड फास्ट कोई चेकअप नहीं होता है, बस एक नोजल पुली, यानी ये नाक को जो हड्डी है ये सीधी है या नहीं है, इसके नाक के जो छेद हैं वो सही है या नहीं है, इनका चेक किया जाता है। बस नाक में इतना ही है। नेक्स्ट आपका चेक होता है माउथ। माउथ में आपका जीभ चेक किया जाता है, जीभ का कलर चेक किया जाएगा, कैसा है, नॉर्मल है, वो डॉक्टरों को पता होता है कि कैसा होना चाहिए। हालांकि 99% लोगों का जीभ नॉर्मल ही होता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया जाता है किसी को। मैंने अपनी मेडिकल में किसी को ये पॉइंट मिलते नहीं देखा, हालांकि अभी तक मुझे ये सुनने में भी नहीं आया है। यहाँ भी मैंने 3 बार मेडिकल करा लिया है फोर्स में भर्ती होने के बाद, जो फोर्स का मेडिकल होता है, तो ऐसा कोई पॉइंट देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जीभ के बाद चेक किया जाता है दांत। अब दांत के चेकअप में बहुत सारे स्टूडेंट घबराए रहते हैं कि मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। मेरा दांत देखिए दोस्तों, देखिए मेरा ये वाला जो दांत है, ये देखिए, ये बहुत ही अजीब है। तो फिर भी मैं मेडिकल पास हूँ। तो क्या है, क्या वजह है, क्या होता है एक्चुअली दांत के मेडिकल में क्या होता है? तो जिनके पास 32 पूरे के पूरे 32 दांत है उनका पॉइंट 22 बनता है, 22 पॉइंट। अब 22 पॉइंट कैसे बनता है? तो लास्ट के जो 3 दांत होते हैं, 1 2 3 नीचे वाला, 1 2 3 ऊपर वाला, ये 6 हो गए, और 6 ही दांत इधर के, 6 6 12 दांतों का पॉइंट 12 पॉइंट बनता है। बाकी ये जो सामने वाले दांत होते हैं, जैसे ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों टच हो गए तो इनका 1 पॉइंट बनता है। ऐसे करके कुल 22 पॉइंट बनते हैं। यदि आपके दांत टच हो जाते हैं, कोई भी दांत खाया हुआ नहीं है, सही सलामत है, तो ऐसे में 22 में से मात्र आपको 14 पॉइंट चाहिए पास होने के लिए। तो ये दांतों का मेडिकल हो गया। जब आपका दांत का मेडिकल, दांत चेकअप हो जाता है, नेक्स्ट बारी आता है आपके कान की। तो कान कैसे चेक होता है? तो उनके पास एक मशीन होती है, इतनी बड़ी की लगभग मशीन होती है, ये पेन के बराबर, ये पेन के बराबर मशीन होती है, लगभग इतना सा। और वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे उनका रहता है कैमरा टाइप का, वो इसको यहाँ डालते हैं कान में और वो देखते हैं, उस पर स्क्रीन लगा होता है। तो आपका कान का पर्दा सही सलामत है या नहीं है, ये वो चेक करते हैं। आपको सुनाई ठीक ठाक देता है या नहीं देता, ये नहीं चेक करेंगे, आपको बोल बोल के नहीं चेक करेंगे, वो सीधे डालेंगे अंदर और उनको दिखाई देता है पर्दा बहुत अच्छे से, तो वैसा वो चेक करते हैं। तो यदि आप मेडिकल कराने जा रहे हैं तो कान को थोड़ा साफ सफाई देख के जाइएगा, साफ करा लीजिएगा। दांत को भी थोड़ा साफ करा लीजिएगा, मैंने भी साफ करवाया था। दांत और कान एक ही डॉक्टर साफ कर देगा आपका। तो नेक्स्ट, अब गले से ऊपर का पार्ट तो चेक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम नीचे में। नीचे में आपका छाती चेक किया जाता है, ये चेस्ट चेक किया जाता है। चेस्ट में क्या चेक किया जाता है? चेस्ट में यह चेक किया जाता है, चेस्ट के बीच की जो एक गहराई है, ये ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जो नॉर्मल आदमी का होता है वैसा होना चाहिए। ज़्यादा गहराई करने का मतलब उटपटांग सा नहीं होना चाहिए, ऐसा कि
जो नॉर्मल इंसान का होता है। और जो आपके निप्पल है, ये जो निप्पल्स हैं वो एक सिधाई में होने चाहिए, एक निप्पल ऊपर एक वो निप्पल नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सिधाई में होनी चाहिए चेस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका चेक होता है कंधा। कंधा ऐसे वो एक क्या बोलते हैं स्केल फिट करते हैं और देखते हैं कंधा सीधा है या टेढ़ा है। आपका कंधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और पीछे ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ये चेक करते हैं। तो इतना प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है, वो तुरंत कर देते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट आपका चेक होता है हाथ। तो ये हाथ को जो टेढ़ापन है, हाथ आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यदि देख सकते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो फिर भी मैं सेलेक्टेड हूँ। तो कितना डिग्री तक टेढ़ा चल सकता है? तो 16.5 डिग्री तक आपका टेढ़ा चल सकता है हाथ। एसएससी जीडी के मेडिकल में आप यदि आपका हाथ 16.5 डिग्री टेढ़ा है तो आप क्वालिफाई हैं। बाकी ये दोनों आपकी जो कोहनियाँ हैं यहाँ सीधा करने पर टच नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों का, बहुत सारे बच्चों का टच होता है। बाकी जो आपकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए कोई भी उंगलियां। ये सब सारे सही सलामत होने चाहिए, ऐसे खुलना चाहिए, ऐसे बंद होना चाहिए, ऐसे भी बंद होना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं एक बंद तो ऐसे हो गया, देख सकते हैं एक बंद जो है हाथ ऐसे हो गया, ऐसे, और एक जो है ऐसे हो गया। तो ये दोनों मिट्टी ये वाला पार्ट है, ये भी मुड़ना चाहिए, ये भी मुड़ना चाहिए, ऐसे भी मुड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना हाथ का होता है। बाकी एक होता है हाथ को जब आप ऐसे सीधा रखते हैं, जब आप ऐसे हाथ को सीधा रखते हैं तो हाथ में ज़्यादा कंपन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये ऐसे 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 कईयों का कंपन होने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये आपका ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ये जब दोनों हाथों का कंपन हो जाएगा, आप यदि आपके हाथों में कंपन पैदा होती है तो उसको कैसे ठीक करें, इसका भी मैं उपाय बता देता हूँ। यदि आपके हाथों में कंपन होती है तो आप वेट चीज़, भारी चीज़ उठाइए, भारी चीज़ उठा के ऐसे हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करके खड़े रहिए, भारी चीज़ उठा के थोड़ी देर तक उसको पकड़े रहिए जब तक आपका हाथ दर्द करना करे। धीरे 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 प्रैक्टिस में जब इस चीज़ को लाइएगा तो आपका ये कंपन देना बंद कर जाएगा। मेरा भी होता था, मैंने भी प्रैक्टिस की तो ठीक हो गया, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट यदि हम बात करें, हाथ आपका हो गया बिल्कुल चेक। हाथ के में क्या क्या होता है ये चेक हो गया, छाती हो गया, कमर तक के पार्ट का आपका चेक हो गया, पेट आपका चेक होता है, कहीं कोई कट फिट कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हो रखा, ये आगे पीछे हर जगह आपका चेक होगा। बाकी हाथों में कोई टैटू, छाती पे या हाथों में कोई भी टैटू वैलिड नहीं है दोस्तों। टैटू तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। यदि आपने बनवा रखा है तो उसको इस प्रकार से मिटाइएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो भर्ती हो रखे हैं, जो मेडिकल फिट भी हैं टैटू होने के बाद भी, तो उसको थोड़ा मिटवा लेना है अच्छे से अच्छे, जो मिटाने वाले होते हैं अच्छे वाले, उनसे दिखवा लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पैरों की, तो पैरों में क्या क्या चेक होता है? तो पैरों की जो उंगलियां हैं कईयों के ऐसे तिरछी होती हैं, जैसे ऐसे करके तिरछी बाहर की ओर निकली होती हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। और कईयों का उंगली ऐसे अंदर की ओर तिरछा होता है, वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं, जैसे ऐसे होता है उंगलियां तो ऐसी होनी चाहिए पैरों की भी उंगलियां। उंगलियों की बात करें, कोई कट का निशान नहीं होना चाहिए, कोई ऑपरेशन का निशान नहीं होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, वेरिकोज वेन, जो कि आपके थाई में पाया जाता है या फिर नीचे का जो कफ मसल होता है उसमें पाया जाता है वेरिकोज वेन, तो वो नहीं होना चाहिए। वो नसों का ऐसे ऐसे तिरछापन होता है, वो नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके थाई का, तो थाई पर भी कोई वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए। और घुटना, जब आप पैर को स्ट्रेट करते हैं तो आपका घुटना टच नहीं होना चाहिए। जब आपके पैरों, दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है तो आपका घुटना टच नहीं होना चाहिए, उसके बीच में गैप होना चाहिए। अब गैप कितना होना चाहिए? गैप भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्केल से नापेंगे आपका गैप कितना होना चाहिए, वो बिल्कुल थोड़ा सा एक फट्टे के मुकाबिल गैप होता है, वो चेक कर लेते हैं। नॉर्मल ही होता है ज़्यादातर का, कुछ का दिक्कत होता है तो वो क्या कर सकते हैं, बीच में तकिया डाल के जब सोते हैं तो बीच में कुछ मोटा चीज़ डाल के और ऊपर से पैर रख के उसको बांध के सो सकते हैं, तो आपका गैप मेंटेन हो जाएगा। ये बहुत सारों ने किया है। तो ये था पैर का। अब सबसे लास्ट में आपका बच गया प्राइवेट पार्ट का। तो प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक होता है? प्राइवेट पार्ट में मैं आपको बस नॉर्मली बता देता हूँ, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में, 1 से 2 दिन में वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्राइवेट पार्ट में मोटा मोटी मैं बताऊँगा ऊपर ऊपर से, क्योंकि पता ही है आपको, डिटेल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, उसमें क्या क्या हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले प्राइवेट, जब भी आप मेडिकल कराने जाओगे तो वहाँ के बालों को बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कर देना है, बिल्कुल ही हटा देना है।
नेक्स्ट आपका चेक होता है कि आपके जो 2 गोले हैं वो सही सलामत हैं, वो पूरे हैं। कई का होता है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा चल जाएगा। बाकी जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो ओपन होना चाहिए, मतलब वो ओपन और बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओपन ही ना हो। अगर आपका ओपन नहीं है तो आप उसे थोड़ी सी छोटी सी सर्जरी होती है, उसके कारण से आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चेक होता है पाइल्स चेक होता है, बवासीर चेक होता है, बस यही चीज इतना ही चेक होता है। बाकी प्राइवेट पार्ट के बारे में आपको डिटेल में वीडियो में बता दूंगा। तो ये था आपका मेडिकल का पूरा प्रोसेस। इसके बाद आपका मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है, बोर्ड से साइन हो जाता है, फिर वो आपको लास्ट में दे दिया जाता है। यदि आपका री मेडिकल दिया जाता है तो क्या कार्रवाई करें, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।